हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सेकंड क्वेश्चन ऑफ 2019 जेईई एडवांस का पहला क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का आप लोगों ने देख लिया। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है लेट m इज इक्वल टू, ये कोई मैट्रिक्स गिवन है, इज इक्वल टू अल्फा आई। आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि 1001। ये कहने की बात नहीं है कि ये 2x2 की ही मैट्रिक्स होगी। प्लस बीटा टाइम्स m इनवर्स। m इनवर्स का मतलब एडजॉइंट ऑफ m अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ m, वेयर अल्फा इज इक्वल टू अल्फा थीटा और एंड बीटा इज इक्वल टू बीटा थीटा आर रियल नंबर्स। अल्फा स्टार कह रहा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ द सेट अल्फा थीटा सच दैट थीटा बिलोंग टू 0 टू पाई, एंड बीटा स्टार कह रहा है मिनिमम वैल्यू ऑफ द सेट बीटा थीटा सच दैट थीटा बिलोंग टू 0 टू पाई। तो दोनों की मिनिमम वैल्यू का सम चाहिए है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? sin टू द पावर 4 थीटा, sin टू द पावर 4 थीटा और ये है -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और फिर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो गया cos टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू अल्फा आई। अल्फा को 1001 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा 00 अल्फा हो जाएगा, अल्फा 00 अल्फा हो जाएगा। फिर प्लस बीटा और इस m इनवर्स को लिखा डिटर्मिनेंट ऑफ m इनटू एडजॉइंट ऑफ m। एडजॉइंट ऑफ m कैसे मिलता है? इसको इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे और इधर माइनस साइन लगा दे, मतलब cos टू द पावर 4 थीटा और इसमें माइनस साइन लगाएंगे तो -1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर साइन टू द पावर 4 थीटा। ये आ गया साइन टू द पावर 4 थीटा। अब इसके बाद जैसा कि हमने कहा कि हमेशा हमेशा क्या होता है कि जेईई के क्वेश्चन में ही हिंट छुपी होती है। तो इसमें जनरली स्टूडेंट क्या करेंगे कि पहले अल्फा वाला टर्म इक्वेट करेंगे कि दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस इतना अपॉन ये इनटू ये। तो वहां पे थोड़ा सा लेंथी एक्सप्रेशन दिखेगा। पहले हम लोग देखिए, इसी में हिंट क्या है कि अगर हम जीरो वाला टर्म इसको अगर हम इक्वेट कराएं कि 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 प्लस बीटा अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ m और ये क्या लिखा है माइनस टाइम्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से ये और ये दोनों कैंसिल हो गए। बीटा इज इक्वल टू माइनस टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ m आ गए। अब बीटा की वैल्यू माइनस टाइम्स ये आ गई, यानी कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू -1। अब अल्फा निकाल लिया जाए। अब अल्फा निकल जाएगा कैसे? sin टू द पावर 4 थीटा, sin टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू अल्फा और ये इन दोनों का रेशियो तो -1 है माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा। तो यहां से अल्फा आ गया, अल्फा इज इक्वल टू साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। तो चलिए अब इसका लगे हाथ, इसका भी हम लोग मिनिमम वैल्यू निकाल ले। ये a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस टाइम्स 2a स्क्वायर b स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि ये तो आ गया 1 माइनस है 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो उसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब साइन स्क्वायर अल्फा 0 से 1 के बीच में होता है। हमको इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो मिनिमम वैल्यू अगर चाहिए है तो ये चीज हो रही है, ये चीज सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दें। जब ज्यादा से ज्यादा सब्ट्रैक्ट होगा तो हमें कम से कम वैल्यू मिलेगी। तो यहां पर साइन स्क्वायर 2 थीटा की जगह पर क्या पुट कर दिया? 1। तो अल्फा मिनिमम यानी कि अल्फा स्टार कितना मिल गया? 1 माइनस हाफ मीन्स हाफ मिल गया। इसको हम यहीं पे ही लिख लेते हैं, दिस इज इक्वल टू हाफ। अब बात करेंगे कि बीटा क्या है। बीटा क्या है? माइनस टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ m। तो अब इतना रब कर दीजिए, अल्फा की वैल्यू निकल चुकी है। इन सबसे मतलब नहीं है, केवल इससे मतलब है इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको रब कर दिया जाए तो अब इसके बाद इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी? ये अगर m है तो डिटर्मिनेंट ऑफ m, तो डिटर्मिनेंट ऑफ m इज इक्वल टू दिस इनटू दिस sin टू द पावर 4 थीटा cos टू द पावर 4 थीटा, sin टू द पावर 4 थीटा cos टू द पावर 4 थीटा प्लस क्यों? क्योंकि जब माइनस टाइम्स दिस इनटू दिस करेंगे तो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। तो ये हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत दिमाग को खुला रखिएगा, वहां पर बहुत ही स्टेप जितने ज्यादा से ज्यादा स्किप कर लेंगे उतना ही वहां पर जल्दी टाइम आपका सेव होगा।
अब इज इक्वल टू ये क्या हो गया साइन टू द पावर 4 थीटा कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस अब यहां पर देखिए क्या है कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा जो कि 1 होता है मींस ये हो गया प्लस 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये मान ले a टू द पावर 4 है ये a स्क्वायर है तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे a स्क्वायर का कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड कर दें तो इसका कोफिशिएंट है 1 का हाफ हुआ हाफ का स्क्वायर 1/4 ऐड कर दिया तो 1/4 सेपरेट भी करेंगे तो ये हो गया फाइनली साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1/4। अब इसको क्या लिखा 1/4 टाइम्स 1/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 7/4 इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल लें क्यों क्योंकि बीटा इज इक्वल टू तो आया था बीटा इज इक्वल टू माइनस टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ एम आया था तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कर लेंगे तो उधर हमको और ज्यादा मिनिमम हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू करने के लिए इसको क्या करें इसको 1 पुट कर दें तो 1/4 प्लस 1/2 का मतलब 3/4 का स्क्वायर हुआ 9/16 तो 9/16 अब यहां से दिस इज इक्वल टू 9/16 प्लस 7/4 ये कितना आ रहा है जरा देखा जाए ये 28 प्लस 9 मींस 37/16 आ गया 37/16 तो अब बीटा स्टार है बीटा स्टार कितना दे रखा है माइनस टाइम्स इतना तो कितना हो जाएगा माइनस 37/16 ये आ गई बीटा की वैल्यू अल्फा की वैल्यू ये रही। अब इन दोनों का कर दिया जाए सम इसका सम कर दें तो आपको सब दिख रहा है इसमें कि अल्फा स्टार आ गया हाफ तो हाफ और ये है माइनस 37/16 तो दिस इज इक्वल टू 16 एलसीएम लिया तो ये हुआ 8 माइनस दिस मींस माइनस 29/16 माइनस 29/16 आंसर कहीं कुछ भी नहीं रखा था इसमें कुछ भी खास नहीं है सब कुछ आपके रीच में था क्वेश्चन ये भी इजी है तो ओके तो आप करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन देखे जाएगा फिलहाल क्वेश्चन मैट्रिक्स का था इजी था एक क्वेश्चन और भी आया है पेपर 1 में ही। ओके थैंक यू।